जो वात्सल्य, अद्भुत गाथा। आपने कभी सोचा है कि एक नटखट बालक का माँ के ऊपर क्या गुजरता है? और सबसे बड़ी बात, एक बार कृष्ण माँ को छोड़कर गए, फिर कभी नहीं लौटे। वो बात, आज का जो जन्माष्टमी है, अष्टमी तिथि बहुत प्रखर होता है, चाहे वो महाअष्टमी हो, जन्माष्टमी हो, अशोकाष्टमी हो। अष्टमी को यहाँ तिथि के अनुसार बहुत मान्यता दिया जाता है। क्यों? अष्टमी तिथि में आप कोई भी बीज बोलो, अष्टमी में उसका जो मूल मिट्टी को पकड़ता है। तो अष्टमी तिथि में एक चीज आप अगर ध्यान से, हम लोग तो तिथि को नहीं मानते हैं ना जानते हैं, जो तिथियों के साथ समय बिताते हैं उनके जीवन में तिथि का मोल रहता है। आप देखिए, समय का मोल इसरो वालों को पूछिए, समय का मोल जो बहुत खूब जोर से दौड़ते हैं उनको पूछिए, स्पोर्ट्स में समय का मोल पूछिए, गर्भवती माँ को समय का मोल 10 महीना और 9 महीना और 8 महीने में कितना फर्क हो सकता है बच्चे के ऊपर, उससे पूछिए। तो जैसे जैसे आप देखोगे समय का मोल, तिथि की ज्ञान, ये सब प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। समय प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि प्रकृति में इतना बदलाव एक साइक्लिक फिनोमिनन में आता है, इसीलिए हमें समय का पता चलता। ये जन्माष्टमी की तिथि कृष्ण कृष्ण का बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुझे जो आता है वो है कृषि। मतलब पुराने मिट्टी को, जो पुराने मिट्टी है उसे नीचे लेकर, क्योंकि हम जब लांगते हैं, वो जब हम कृषि करते हैं तो क्या होता है, वो जो चलाते हैं उसे क्या कहते हैं, हमारे उड़िया में उसे लंगड़ कहते हल। हल हल हैं। करके हल। तो वो जो हल जब हम चलाते हैं तो पुराने मिट्टी नीचे जाता है और नीचे वाला मिट्टी नयापन के आता है। तो कृष्ण बोलने से हर समय नयापन, ऋषिपन, हल चलाना हो, ताकि आप उर्वर रहो। उर्वरता कृष्ण का महिमा। आप घोर अंधकार में बिजली बनकर राह दिखा सकते, मायूस समय में, मानसिक अवसाद में आप में अच्छा भाव, चिरंजीवी भाव प्रतीत हो। जब बच्चे थे हम, क्योंकि हमारे घर में कृष्ण महिमा, मेरे माता जी, उनके माँ बहुत कृष्ण रस में भारी है। तो बचपन में हम अगर एक नाम सुना है वो तो कृष्ण कन्हैया के नाम सुना है। हमारे घर में बहुत जन्माष्टमी के दिन हमारी माँ व्रत रखती है, बहुत तरह तरह की पकवान बनाती है, घर जैसा महक उठता है। आज भी ऐसा ही होने वाला है। जब बचपन में हम तारे देखते थे
इतना कृष्ण प्रेम में मोहित थे कि ये तारे लगता था कि कृष्ण के बाल के अग्रभाग में वो पानी है, वो जल। हमने जब भी तारा, पूरा भरा हुआ तारा देखा, लगा जैसे कृष्ण के बाल, जैसे हम जानते हैं कि छोटे छोटे बाल के अग्रभाग में जब पानी रहता है कितना कैसा चमकता है। ये जो हमारा इंसानों का, मनुष्य का, जो हर चीज में ईश्वर देखने की कला, ये जन्माष्टमी का, ये अष्टमी तिथि का, कृष्ण का माया हमारे ऊपर कि वो हर जगह दिखते हैं। गाय में दिखते हैं, मिट्टी में दिखते हैं, बांसुरी में दिखते हैं, पेड़ के नीचे जो कदम फूल जो होता है वो दिखते हैं। अभी भी लगता है कृष्ण है, यहाँ वहां बातें कर रहे होंगे। वो उनका होने का जो एहसास हमारे ऊपर है, ये एक चमत्कार है। तो इसी भाव के साथ कृष्ण है। अभी भी माए अपने बच्चों का आज पूरे दिन देखोगे कृष्ण के भेष में उनको सजाते हुए, अपने ममता को कैसे वो वात्सल्य स्नेह में कैसे आज भीगेंगे सब माए। ऐसी रचना है हमारे भारत की, भावपूर्ण जो यहाँ की प्रथा है, बड़े भावपूर्ण। हमारा यहाँ अभाव नहीं है क्योंकि कृष्ण है, भाव है। भर लीजिए सांसें। ओ कर दो। मैंने कहा हम लोग वो फल हो जाएगा। इस आनंद भाव से, इस वात्सल्य भरी बख्शोश में, अपने इतने छाती में इतना भरा हुआ प्रेम, ये रस आज बिल्कुल अपने परिवार में इसको बांटिए। अच्छे अच्छे जन्मदिन का जो जो खाना बनता है, सात्विक खाना बनाकर खाइए, सबको खिलाइए, कृष्ण महिमा की गुण गाइए, और कृष्ण है जानकर ये सब कीजिए। तो सुनते हैं आज शैली जी से नारद भक्ति सूत्र। हरिओम अर्पिता दीदी। हरिओम एवरीवन। आज भक्ति सूत्र का 45th एंड 46th सूत्र पढ़ेंगे। तरंगायिता अपि मे संगात समुद्रायन्ति। तरंगायिता अपि मे संगात समुद्रायन्ति। दुसंग से ये तरंग रूप उत्पन्न होकर भी समुद्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। दुसंग से ये काम क्रोधादि तरंग रूप उत्पन्न होकर भी समुद्र का आकार धारण कर लेते हैं। कस्तरती मायाम यह संगात त्यजति यो
महानुभावं सेवते निर्ममो भवति। कस्तर्ति मायां यः संगात् त्यज्यति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति। प्रश्न, कौन कौन तरता है, माया से कौन तरता है? उत्तर, जो ममता रहित पुरुष समस्त संगों का त्याग और महानुभावों की सेवा करता है। जो ममता रहित पुरुष समस्त संगों का त्याग और महानुभावों की सेवा करता है। तो जो दुसंग होते हैं वो आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जो विशाल समंदर है, जो विशाल सृष्टि है, आप इस सृष्टि में, उस सृष्टि में अपनी खोज हो जाओगे, लुप्त हो जाओगे। और उसी में खो जाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जो खो जाते हैं, उनका मुक्ति नहीं होता है। वो मुक्त नहीं हो सकते। वो पिंजरे में रहे, जैसे पिंजरे का पक्षी होता है, वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में दुसंग में रहने वाले पिंजरे में रहते हैं। उनके लिए अपना शरीर आत्मघाती होता है, सेल्फ बॉम्बिंग। क्योंकि पिंजरे में रहने वाला चिड़िया, चाहे वो सोने की पिंजरे में रहे, मोती खाए और डाब की पानी पिए, लेकिन वो पिंजरे में, वो मुक्त नहीं है। ये दुसंग के कारण हम मुक्ति सोच भी नहीं सकते हैं। आपने कृतदास सुने हैं, पढ़े हैं। कृतदास की इतने सारे दुखद भरी कहानी और सच्चाई भी आपने थोड़ा बहुत सुने होंगे। जितना बहुत सुने हैं, जितना आपके ऊपर असर नहीं पड़ता है। कृतदास को पूछिए कैसा असर होता है। अपने जमीन, ये आकाश, यहाँ जहाँ चिड़िया घूमते हैं, वो कृतदास बन के रह रहे हैं, उनके मन में क्या होता होगा। वो मुक्ति की सोच भी नहीं कर सकते थे। ये दुसंग के कारण आप मुक्त होने का सोच भी आपके ऊपर नहीं आ सकता है। आप गधे बनकर आपके ऊपर संसार का बोझ डाल के अपने गधापन को निभाएंगे। ये दुसंग का कारण होता है। जब संसार बोझ बनता है, जान लीजिए आप दुसंग में हो। जब आपके ऊपर कोई बोझ नहीं, आप इस महाकाल में पंछी की तरह आप कहीं भी जा सकते हो। और आपका सोच भी ऐसा है कि हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, हम मुक्त है। मान लीजिए आप सत्संग में, ये जो मुक्ति और भुक्ति की क्रियाएं, ये पिंजरा और व्याप्त, जिसका कोई अंत नहीं है। आपके सोच में आप देखिए, आपकी जो विचार में देखिए, कितना व्याप्त। तो ये जब आपके जीवन में आ जाते हैं,
कि पिंजरा में रहना है या मुक्त होना है। और एक बार आप उड़ने लगोगे तो पिंजरे में जाने की कभी इच्छा नहीं होता है, कभी इच्छा नहीं होता। जिन्होंने सत्संग जीवन में मान लिया है वो कोई मायावी रिश्ते में नहीं फंसेंगे, सबको सत्संग ही मानेंगे, एक दूसरे को राह दिखाने वाले मानेंगे। किसी के साथ कोई भी मान्यता से रिश्ते में नहीं बंधे। जिन्होंने मुक्त होने का आनंद ले लिया है वो सत्संगी बनते हैं, नॉट रिलेशंस। अगर वो रिलेशनशिप बाकायदा निभाते हैं, बड़े मर्यादा के साथ निभाते, सबको स्पेस देते हैं, सबके जीवन में फन उठाकर उनके जीवन को दसते नहीं है। दे नो एवरीवन नीड्स स्पेस, सबको जगह देखते हैं। एक मुक्त इंसान ही दूसरे को मुक्त कर सकता है। दुसंग में रहने वाला जो पिंजरे में रहता है वो सबको पिंजरे में बंद करता है। जो जैसा है वो वैसा ही करेगा। तो दुसंग एक व्याप्त नगर है, एक व्याप्त नगर। और इसे कैसे मुक्ति मिले? अच्छे लोगों के पास जाकर उनका सेवा करें। और घर में अच्छे लोग कहाँ रहते हैं? अपने बुजुर्ग। वो साधु बन जाते हैं। आप देखोगे जितना उम्र बढ़ेगा, वही इंसान जिन्होंने बहुत कष्ट दिया होगा अपने पत्नी को, अपने बेटे को, वो इंसान को जब उम्र आता है वो साधु बनता चलता है। उम्र का काम है आपको साधु बनाना। ऐसा कोई नहीं है कि उम्र बढ़ता है और साधुपन नहीं बढ़ता है। साधुपन होता है क्या? सबके लिए जिसका सोच है सब अच्छे में रहे, सबका भला हो, ये साधुपन ही तो है। हमारे घर के बुजुर्गों की सेवा करते करते हम मुक्त होते चलते हैं और हमें एक बहुत बड़ी चीज अनुभूति होती है कि ये संसार सचमुच एक माया है। क्योंकि हमने अपने बुजुर्ग का हर एक रूप देखा है। उनका बचपन का रूप फोटो में, उनके जवानी के रूप देखे हैं थोड़ा बहुत, और जब वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे बदलते हैं, समय उनको कैसे बदला है, द चेंजेस, द जो भी आर्किटेक्चर बुजुर्गों का बदला है वो हमें निर्मोही करते हैं। निर्मोही मतलब मुक्त होते हैं। जस्ट वॉच एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर हु इज ग्रोइंग, आप देखोगे सचमुच उनकी सेवा करते करते आप निर्मोही हो जाओ। निर्मोही बने तो मुक्त बने। मेरे जीवन में थोड़ा बहुत बचपन में थोड़ा बहुत था, थोड़ा वैराग्य तो जरूर था बचपन से। लेकिन माँ की सेवा करते करते जिस माँ को हमने देखा है अपने रुतबे पर, जिस माँ को देखा है भरपूर साज सजा में, ऐसा कोई नहीं दिन था जब वो जाती थी मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर थी, अपने बाल बहुत सुंदर बाल है उनकी, वो तो फूल जरूर लगाती थी। ना वो बाल है लेकिन फूल की शौकीन जरूर है। तो ये जो देखता है, सेवा करता है, वो जानता है कि ये होने वाला है हमारे साथ। तो वो क्या होता है ना, जब जानता है यहाँ जो भी करे यहाँ कुछ नहीं रहने वाला है, तो वो बहुत सूक्ष्म कर्म करने लगता है। ताकि उसका, वो जानता है आप कितना भी बड़ा कर्म करो समय उसको धो देगा। जैसे आपने देखा है
अब समंदर के पास में जो बालू का रास है, जितने भी आप अपने पैर को जोर से उसमें लगाओ, एक बार आएगा पानी आएगा समंदर का, कोई किसी का पैर का चिन्ह नहीं रहेगा। वही वो जानता है जो बुजुर्गों का सेवा करता है। तो सज्जनों का सेवा करने से ये दुस्संग दूर होता है। और कोई मेथड नहीं, और कोई मेथड नहीं। अच्छे लोगों के पास बैठने से दुर्जन अपने जीवन से दूर होते जाते हैं और हम पिंजरे से मुक्त होते जाते हैं। इतना चलेगा? हाँ मामा। कृष्ण है मानकर जन्माष्टमी जरूर मनाएं। अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय सर्वे निश्चिन्ना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसीलिए हम घर में ईश्वर को स्थापन करते हैं, क्योंकि दुर्जन से या दुसंग से या कुसंग से उनकी सेवा करने से हमें मुक्ति मिलती है। और मुक्ति एक ऐसा चीज है जिसको मिला है वो किसी भी चीज से उसे बदलेंगे नहीं। जिन्होंने मुक्ति प्राप्त किया, पंख जिसका लग गया है वो थोड़ी पिंजरे में रहे। कोई प्रश्न है ज्योति जी? आप बहुत प्यार से सुन रही हैं। आपकी एक जो आपकी मुखमंडल से ये लगता है कि आप में बहुत प्रश्न है। एक दिन आपका प्रश्न जरूर सुनेंगे। धन्यवाद। क्योंकि दीदी, प्रश्न, हाँ बोलो। आपने एक जगह मेंशन किया कि कृष्ण लौट के वापस घर नहीं आए कभी भी। हाँ हाँ, कृष्ण कभी लौट कर वापस नहीं आए घर पे। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? कृष्ण अपने माँ और पिता के पास वो गांव में कभी लौट के नहीं आए, क्योंकि वो जो जीवन में चारों तरफ घिरे हुए थे शत्रुओं से, अगर उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता शत्रुओं को पता चल जाता तो उनके पिता माता वो गांव को ही वो जला देते। तो उनका सबसे बड़ा जो कहते हैं दुर्बलता अपने माता पिता और राधा थी। क्योंकि वो जब गए तो प्रेमी बनकर गए, वहां रहे तो खल ना जो दुष्ट नाशक होते हैं वो बने। दुष्टों के साथ जब वो काम करने लगे, अपने दुर्बलता के बारे में किसी को नहीं बताए। और ये चीज हमारी माँ भी बोलती है, और ये चीज सबसे बड़ी सत्य है, किसी को अपनी दुर्बलता, असफलता और सफलता के बारे में मत बताइए।
वो इतने बड़े ओहदे पर थे। देखिए, आप देखो, आप हमारे लीडरों को देखो जो इतने बड़े बड़े ओहदे पर रहते हैं, अगर उनकी दुर्बलता के बारे में आपको पता चल जाए तो दुष्ट लोग क्या करेंगे? उसी के कारण आपको आपकी निष्ठा से आपको तबाह कर देंगे। कभी नहीं बताए, कभी नहीं लौटे। वो चाहते थे जैसे है वैसे रह जाए, मैं रह जाऊंगा उसके बिना, लेकिन हमारे वजह से उनके ऊपर कोई आफत आए तो नहीं। Krishna's life was not that very सूदिंग। मतलब वो ऐसे हमारे जैसे इतने जो शांति भरे जीवन नहीं बिताए। हर समय द्वंद, युद्ध, मनुष्य के जीवन में बहुत सारे जो नकारात्मक चीज के समय में ऐसा हुआ कि वही सिर्फ बता सकते हैं। हम तो उनको देखकर लिखे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, लेकिन अगर वो बोलते तो कभी उनके बारे में वो कुछ नहीं बोले, कभी नहीं। गीता के सिवा अंत में युद्ध के समय वो कभी प्रवचन किसी को नहीं दे, नहीं तो संत बन जाते। कृष्ण संत बन जाते, गुरु बन जाते, लेकिन कृष्ण कभी किसी के गुरु नहीं बने अर्जुन के सिवा। वो कर्मयोगी भी थे, राजयोगी भी थे, भक्ति योग भी थे, ज्ञान योगी भी थे, इसीलिए वो योगेश्वर। हर द्वार में जाने का उनमें निपुणता था। और बताएंगे कृष्ण के बारे में, जीव मीठा होता है उनके बारे में बोलने से, पूरा रस आता है जीवन में। एक ऐसा रस कि आप किसी भी सिचुएशन में कोई भी किरदार आप निभाए, अगर कृष्ण रस उसमें है वो किरदार बहुत ही अच्छा बनेगा। आप कोई भी किरदार, कोई भी कैरेक्टर आप ले लो आपके जीवन में, अगर इसमें कृष्ण रस थोड़ा बहुत डाल दोगे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा बनता है। कृष्ण और जरासंध के बारे में जरूर पढ़ना कि हर समय वो कैसे अपने मथुरा से कैसे वो द्वारका गए। जो मथुरा से अपने लोग को बचाने के लिए द्वारका जाते हैं, समंदर के पास रेत, वहां क्या है, नमक, आपने देखा है, रानव कच्छ कहीं पास पास से, वहां जाकर अपने लोगों को लेकर रखते, कितना वो मुश्किल झेले होंगे। और उनके माता पिता को अगर वो मुश्किल, पूरा गांव को अगर वो मुश्किल पड़ जाता। थैंक यू। हरिओम प्रभा।